हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जो 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P 4,3 ऑन द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला यहाँ पर दे रखा है। b 8√5.3। if for h the length of the lattice rectum is l, लैटिस रेक्टम की लेंथ l है, and the product of the focal distances of the point P is m, then 9l square plus 6m is equal to। ठीक, तो यहाँ पर अपने को जो हाइपरबोला गिवन है दैट इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, तो उसको प्लॉट कर लेते हैं अपन। ये कुछ दे रखा है, ठीक है, और एक पॉइंट है P इस हाइपरबोला पर ही लाई कर रहा है, दैट इज P4,3, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर कहीं है P4,3। अब इसकी फोकल डिस्टेंसेस का सम, फोकल डिस्टेंसेस मतलब यहाँ से हम फोकस मान लेते हैं, ये आपका S2 हो गया और ये आपका S1 हो गया, ठीक है। फोकल डिस्टेंसेस का सम मतलब P से S2 यानी कि PS2 और P से S1 यानी कि PS1, इन दोनों का सम दे रखा है यहाँ पर। PS2 प्लस PS1 इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पर, दैट इज 8√5/3, 8√5/3, ठीक है। तो हम इनको निकाल लेते हैं PS2 और PS1। इसकी अगर डायरेक्ट्रिक्स में प्लॉट करूँ तो यहाँ कहीं होगी x इक्वल टू A/E, सही है, ये होता है यहाँ से, ठीक। तो होता क्या है कि अगर मैं इस S1 और इस P और इस P से इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर प्लॉट करूं, लेट्स से दिस इज M, तो इसका और इसका रेशियो अपने को पता है S1P और ये PM। ये क्या होता है S1P या PS1 कर लेता हूँ और ये हो गया PM इक्वल टू व्हाट E, एसेंट्रिसिटी आता है यहाँ से, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं अपन, PS1 की नीड है अपने को, तो PS1 कितना हो जाएगा E इंटू PM हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। PM कितना हो जाएगा यहाँ से ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक का कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है इसका कितना है E, दैट इज PM एक्चुअली। तो यहाँ से यहाँ तक अगर x कोऑर्डिनेट देखें कितना है 4 है, तो PM देखिए क्या लिख सकते हैं E, ये हो जाएगा 4 माइनस इस PM में इस यहाँ से लेकर के इस P तक की जो x कोऑर्डिनेट है, इसमें से अगर मैं ये वाला पॉइंट हटा दूँ, सिर्फ इतनी ये वाली डिस्टेंस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये वाला पार्ट मुझे मिल जाएगा जो चाहिए इस पॉइंट के लिए, P के लिए, ठीक है, PM के लिए। तो बेसिकली हो क्या जाएगा 4 माइनस A/E, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4E हो जाएगा और ये अंदर जाएगा दैट इज A। तो ये आ गया आपका PS1। अब है क्या ना एक्चुअली, ये जो हाइपरबोल की जो डेफिनेशन होती है, इस पॉइंट का डिफरेंस PS2 और ये PS1 ये फिक्स होता है आपका, कितना होता है 2A होता है, PS2 माइनस PS1, ये तो डेफिनेशन होती है हाइपरबोला की, ये हो जाएगा आपका 2A। तो यहाँ से अगर आप इससे आप PS2 निकालने जाएंगे तो आपको PS2 क्या मिल जाएगा यहाँ से, दैट इज 4E प्लस A मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही डिस्टेंस अपने को पता चल गई, एक तो PS1 पता चल गया और PS2 पता चल गया, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू में इसमें पुट करता हूँ, तो PS2 कितना है दैट इज 4E प्लस ए और PS1 कितना है 4E माइनस, इन दोनों को आप ऐड करेंगे ना तो यहाँ से आ जाएगा 8E, और वो कितना दे रखा है दैट इज 8√5/3, 8√5/3। यहाँ से इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी दैट इज √5/3, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से अपने पास में रिलेशन होता है आगे इक्वल टू √5/3 अपने पास में है, पैरा हाइपरबोला है एक्चुअली ये, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी यहाँ पर 1 से बड़ी होती है तो दैट इज ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर रखो ए स्क्वायर और ई स्क्वायर करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/3 माइनस 1, सो दैट इज ए स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, बी स्क्वायर आ गया। ये हाइपरबोला की डेफिनेशन फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अभी वो जो पॉइंट थे 4,3 जिसका फोकल डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, ये दे रखा P4,3, ये भी इस हाइपरबोला का ही पॉइंट है, तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा 4,3, तो इसमें रखो इस पॉइंट को P4,3, यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा दैट इज 16/A² माइनस वाई की वैल्यू रखोगे तो दैट इज 9/B² इक्वल टू, ठीक है। एक इक्वेशन अपने पास में है और एक ये यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से होगा क्या बी स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता चल गई कितनी है दैट इज 2A² अपॉन 3, यहाँ पर रखो 16/A² माइनस 9 इस बी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2A² और ये इंटू में 3 हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लो आप, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2A² है,
सो दैट इज 32 और माइनस 9 3 27 इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से इम्प्लाइज करते हैं तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 32 माइनस 27 विच इज 5 और अपॉन में 2। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5.2 आ गई यहाँ से। ठीक है, 5.2 हो गई यहाँ से। अभी ए स्क्वायर पता चल गया, इस ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें उठाकर रिपोर्ट कर दो, तो यहाँ से बी स्क्वायर मिल जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 5.2 और ये 2/3। तो यहाँ से बी स्क्वायर आ गया आपका, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, सो आ गया 5/3। ठीक है, ए स्क्वायर भी पता चल गया और बी स्क्वायर भी पता चल गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं एल और एम की बात की थी उसने। एल क्या है यहाँ पर, लेटस रेक्टम की लेंथ है, और एम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट पी। ठीक है, तो 9L स्क्वायर प्लस 6M, 9L स्क्वायर प्लस 6M, 9L स्क्वायर प्लस 6M, इसकी वैल्यू अपने से पूछी गई। एल क्या थी, लेटस रेक्टम की लेंथ थी, तो एल का फॉर्मूला तो अपने को पता है 2B स्क्वायर बाई। ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर 2, और बी स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 5.3 आएगा। एक्चुअली यहाँ पर एल स्क्वायर चाहिए, तो एक काम कर लो, स्क्वायर ही कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये भी पावर 4 हो जाएगी आपकी। ठीक है, और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा यहाँ पर, ये दैट इज 4 और बी स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज 25/9 और इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 5.2, 5 ये रहा और 2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 5। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका 5 4 जा 20, 40/9 आ गया। ये आ गया आपका एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर आ गया, तो 9L स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 40 बचेगा, तो 9L स्क्वायर अपन होल्ड करते हैं। अभी क्या चाहिए, अभी 6M चाहिए, तो M क्या था, प्रोडक्ट था उस फोकल डिस्टेंस का, P 4,3 था ना, तो फोकल डिस्टेंस अपने को मिल गई थी, कितनी थी, 4E प्लस है और एक थी 4E माइनस है। ठीक है, तो उसने प्रोडक्ट ही तो बोला है, इस M को क्या है, प्रोडक्ट है इन दोनों का। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16E स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। इन सबकी वैल्यू अपने को पता है, 16E स्क्वायर कितना था, ई था √5.3, तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 5.3 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर कितना आया था, दैट इज -5। ठीक है, तो ये इतना यहाँ से ये हो गया 6 आपका, सो दैट इज 2 और ये 10 160 एंड 2 3 और ये हो गया आपका 5, सो विच इज 15 एक्चुअली, 3 और 5 15, तो ये हो जाएगा 145, 145.6। ये आ गया आपका M, बट अपने को चाहिए क्या चाहिए, 6M चाहिए, तो 6M कितना हो जाएगा, ये 6 हट जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 145। ठीक है, और इन दोनों का सम पूछा उसने, 9L स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6M, तो 9L स्क्वायर कितना आया था, 40 आया था, और 6M कितना है, 145, तो व्हाट वी गेट 185। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में है, चेक करते हैं 185, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।